उन्होंने 20 वर्ष में सागर के लिए क्या दिया? 70 साल के शासन में 50 साल 60 साल कांग्रेस काबिज रही। उन्होंने सागर के बेरोजगारों के लिए क्या किया? ये बात जो है भाजपा अपनी नकार नहीं सकती। विकास की बात करते हैं कांग्रेसी, शाम को अपने परिवार के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर घूमने जाते हैं ये कांग्रेसी। 15 प्रधानमंत्रियों ने इतना कर्ज नहीं किया था। शिक्षा, साहित्य और सियासत की नगरी सागर में इस वक्त हम मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 पर। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। जनता का मूड पिछले एक महीने से हम लगातार जान रहे हैं, लगातार समझ रहे हैं कि जनता के मन में आखिर क्या है और जनता मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर किसको देखना चाहती है। जनता का मूड हमने जान लिया। आज हम सागर से जानेंगे जनता का मूड आखिर क्या है और साथ ही सियासत के जरिए भी जो तमाम यहाँ नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं उनको भी हम तौलने का काम करेंगे। उनसे भी कई सवाल जवाब हम यहाँ पर करेंगे। उनसे आपको पहले इंट्रोड्यूस मैं करा देती हूं। बीजेपी से शैलेंद्र ठाकुर जी मौजूद हैं, स्वागत है आपका भारत 24 पर। कांग्रेस से इस वक्त मेरे साथ है आशीष ज्योतिषी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही निर्दलीय कैंडिडेट है उमेश त्राहिमाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर भारत 24 पर। और साथ ही यहाँ के जो पत्रकार हैं जो यहाँ के मुद्दे समझते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, श्रीकांत त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। जनता का यहाँ पर आना लगातार जारी है, लेकिन उसके पहले ये सवाल लगातार हर किसी के मन में कि मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा, या सागर जो अपने आप में कई ऐसी असीम संभावनाएं हैं वो समेटे हुए है। सागर की बात करें तो सागर मध्य प्रदेश के सबसे खूबसूरत जिलों में है। स्मार्ट सिटी सागर को कहा जाता है, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर सागर को क्या मिला और सागर और क्या विकास कर सकता है, तमाम मुद्दों के लिए मैं आपके पास सबसे पहले आऊंगी और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि सागर की फिलहाल स्थिति क्या है और ऑल ओवर मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वहां से आपको क्या लग रहा है। सागर में सबसे अहम मुद्दा जो है वो लाखा बंजारा झील है, जिसके नाम पर स्मार्ट सिटी में भी लगभग 350 करोड़ रुपए खर्च किया है, एक कॉरिडोर भी बनाया है। तो स्मार्ट सिटी में अच्छे काम हुए, लेकिन वो संतोषजनक नहीं है थोड़े से। और दूसरा सबसे जो बड़ा मुद्दा है सागर का वो है उद्योग। पिछले आज़ादी के बाद से सिर्फ एक बीड़ी उद्योग सागर में है जो कि चला, उसके बाद से कोई बड़ा उद्योग सागर में नहीं आ पाया और हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो भी ऐसे सूने पड़े हुए हैं। अभी हाल ही में बीना में जो है प्रधानमंत्री जी ने एक पेट्रोकेमिकल यूनिट का उद्घाटन किया, जिसमें 50,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है, लेकिन वो प्लान कब होगा, कब यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये रोजगार एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर कर यहाँ पर आ रही है। मैं शैलेंद्र जी जब आपके पास आ रही हूँ उसके बाद फिर जनता के पास भी मैं जाऊँगी, लेकिन जिस तरीके से भी इन्हें जिक्र किया, रोजगार का एक बड़ा मुद्दा है। सागर से 3 बड़े मंत्री आते हैं, इसके बाद भी उद्योग यहाँ पर कुछ नहीं है, लोगों का पलायन लगातार जारी, क्योंकि रोजगार नहीं मिल रहा तो पलायन इसमें बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो ये स्थिति सागर की क्यों है? मैडम, आप जानती हैं कि किसी भी शहर का विकास, किसी भी देश का ग्रो एक रिले रेस जैसा होता है। हम 400 मीटर दौड़ेंगे, फिर अपनी पेडलिस्टिक किसी को देंगे, फिर दौड़ेंगे। 70 साल के शासन में 50 साल 60 साल कांग्रेस काबिज रही, उसके बाद 20 साल का कार्यकाल हम लोगों को मिला। तो ये प्रश्न उनसे किया जाना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी यहाँ देखें तो यहाँ बीजेपी लंबे समय से है, वहाँ बीजेपी लंबे समय से है, तो सामंजस्य बनाना मुझे लगता है और इजी हो जाएगा। मैं जवाब दे रहा हूँ। उद्योग के लिए अभी श्रीमान हमारे नरेंद्र मोदी जी 55,000 करोड़ का एक पेट्रोल केमिकल हब का बीना में इनॉग्रेशन करके गए। ये इतनी असीम संभावनाएं खोलने वाला है पूरे क्षेत्र के लिए, बहुत बड़ा उद्योग। दूसरा, हमारे नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने, आपको बहुत कम लोगों को जानकारी है, एक फर्नीचर क्लस्टर की परमिशन दी है। हमारे शहर की जितनी भी आरा मशीनें हैं वो सनौजा के पास जाएंगी। अभी तक हमारे यहाँ का सागौन, प्रेशियस सागौन दिल्ली गुड़गांव जाया करता था, अब फर्नीचर क्लस्टर के माध्यम से पूरी फर्नीचर मेकिंग की इंडस्ट्रीज यहाँ खड़ी होने वाली, जिसकी 1 साल 1.5 साल में रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, मैं आपके पास आ रही हूँ आशीष जी, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, हमारे साथी ने, भाजपा के साथी ने ये कहा कि सागर में एक तो रोजगार का मामला है, रोजगार के मामले में वे अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, वे कांग्रेस पे अपना आरोप जड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया। उस समय की परिस्थितियां और आज की परिस्थितियों में अंतर है। उस समय भी हमारे सागर में हमारे तत्कालीन जनशक्ति नियोजन मंत्री माननीय विट्ठल भाई पटेल जी ने यहाँ सिद्धगांव में एक स्टील पूरा क्लस्टर स्थापित किया था। वहाँ पर क्या कह रहे हैं आप? स्टील प्लांट टोटल बंद हो गया है, कुछ नहीं है वहाँ। इंडस्ट्री स्टील प्लांट को छोड़ के बाकी इंडस्ट्री चल रही है। सुनना जरूरी है ना, सबको सुनना जरूरी है। और वहाँ पर जो इंडस्ट्रियल एरिया जो डेवलप किया था
उस इंडस्ट्रियल एरिया में आज भी वहाँ सारी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। भाजपा ने अपने शासनकाल में क्या किया, उन्होंने 20 वर्ष में सागर के लिए क्या दिया, उन्होंने सागर के बेरोजगारों के लिए क्या किया, ये बात जो है भाजपा अपनी नकार नहीं सकती। हाँ, ये लोग सत्ता में जब आए थे तब यही बात कहते थे कि कांग्रेस ने बेरोजगारी के लिए कुछ नहीं किया। अरे आपने क्या कर लिया 18 साल में? बताइए आपने क्या कर लिया? सीखो पढ़ाओ योजना, हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की क्रांतिकारी योजना। हम इंटर्नशिप के नाम से 8,010 रुपये के स्टाइफंड देके टैलेंट को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में कितने दिन से आप दे रहे हो? आप बताओ तो जरा, कौन सी डेट से आपकी ये योजना लागू हुई? नजदीक आते ये घोषणाएं शुरू हो गई हैं क्या? चीख के सुनिए मैडम, चीख के चिल्लाने से सच नहीं झुकता। बीइंग अ विपक्ष पार्टी, मैं कांग्रेसी मित्र से पूछना चाहता हूं कि एक भी इन 5 सालों की बात करें, चलिए सॉरी, एक मेरी बात सुनिए। 5 हाँ, सालों में एक भी युवाओं को लेके, समस्याओं को लेके ये कभी इन्हें जन जागरण किया, कभी रोडों पे आए, कभी नहीं। चुनाव के समय प्रवासी भारत आ जाने पक्षियों जैसा बड़ी बड़ी चिल्ला की बात करना, जमीनी संघर्ष से दूर दूर तक। अगर जनता परेशान थी, युवा परेशान थे, कभी इन्हें कोई कांग्रेस ने युवाओं के लिए क्या किया? कांग्रेस ने हमेशा युवाओं की आवाज उठाई है, चाहे मध्य प्रदेश स्तर पर हो, चाहे मध्य प्रदेश स्तर पे हो। मध्य प्रदेश में 15 महीने का, इस बार आपको क्या लग रहा है, युवा जो है वो कांग्रेस से खुश है या ना खुश है? कांग्रेस की तरफ वो आशा भरी निगाह से देख रहा है। सिर्फ कांग्रेस ही है जो युवाओं के लिए आगे अच्छा भविष्य दे सकती है। अच्छा देखिए, हमारे शो का नाम है मुख्यमंत्री। बड़ा सवाल ये है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि आपके यहाँ तो अभी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। मैडम बिल्कुल सस्पेंस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर ही इतना जोरदार है कि कभी मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे किसी को मालूम था? देखिए, पिछले 40 सालों से सागर में एक ही व्यापारी समुदाय का जनप्रतिनिधि होने के कारण ये कस्बा आज भी बना रहा है, जबकि हजारों करोड़ की योजनाएं केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, बहुत पैसा आया, स्मार्ट सिटी भी है। लेकिन आपकी जब एक विजन होगा आपके पास, यदि जनप्रतिनिधि जो है आपका जो सर्वगीण विकास की बात करते हैं, जो सामुदायिक विकास की बात करते हैं, जो अन्य समुदायों का जब ध्यान रखेगा जनप्रतिनिधि, तब तो विकास हो पाएगा। लगातार इसमें अनबैलेंस सागर इसलिए हुआ है कि जनप्रतिनिधि जो है 40 सालों से एक ही वर्ग का है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है, सबको लड़ने का अधिकार है। ये राजनीतिक दल जो है, ये जब एक ही समुदाय के व्यक्तियों को लगातार टिकट देती रहेगी, दूसरे समुदाय के लोगों को जब सदन में पहुंचने का मौका नहीं मिलेगा, जब उनकी बातें सदन में नहीं पहुंचेंगी, तो विकास कैसे बैलेंस होगा? सागर को स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या मिला? सागर को स्मार्ट सिटी के नाम पे आज आप देख लिए सागर का एक पूरा परिदृश्य बदल गया है। आप स्मार्ट सिटी के माध्यम से आज सागर शहर के अंदर सड़कों का जाल बिछाया है, तो वहीं आप देखिए सागर के तालाब में एक भव्य कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया है। आज वुमेंस हॉस्टल और अब हमारे ये पुरातत्व विभाग का जो संग्रहालय है उसका जीर्णोद्धार हुआ। स्मार्ट सिटी के माध्यम से सागर शहर के लिए जो आमजन की कल्पना से परे था वो। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? मैं सागर को स्मार्ट सिटी बनाने पे बात कर रही थी कि क्या मिला सागर को। आप जाकर देखिए, आप भी आज भोपाल से सागर आए हैं या आप आए हैं तो सागर में आपने जनता से बात की होगी, शहर के अंदर घूमे होंगे, तो आपको भी हमारे स्मार्ट सिटी द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा। लेकिन एक बड़ा सवाल, हाँ बताइए आप। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि यहाँ से 3 बड़े मंत्री हैं, उसके बाद भी ना कोई बड़ा उद्योग धंधा है, रोजगार का ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिलता। ये क्यों? क्योंकि जब आप बड़े पद पर हो तो शहर को आपसे बड़ी अपेक्षाएं। शहर के जो आप कह रहे हैं औद्योगिक किसी इकाई को लगाने के लिए हमें मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है। मूलभूत सुविधाओं की तरफ सागर ने कदम बढ़ा दिया है। हमने स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, हमने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के माध्यम से, हमने विश्वकर्मा योजना के, इतनी अनेक योजनाएं जिनसे युवाओं को रोजगार देने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी। ठीक है, आपसे अगर मैं जान लूँ, सागर स्मार्ट सिटी के अगर आंकड़ों में हम देखें तो कहाँ पहुँचा है, उसके पायदान पे कहाँ पहुँचा है? वास्तव में सागर का विकास हो रहा है स्मार्ट सिटी के नाम पे या नहीं हो रहा? नहीं, सागर का विकास हो रहा है ये तो नहीं मालूम, लेकिन ये पता लगता है कि 1680 करोड़ रुपया आया था। 1680 करोड़ रुपया, मुझे ऐसा लगता है कि कोई नया सागर बसाया जाता तो थोड़ा बहुत छोटा रहता और सागर नया बस जाता। लेकिन स्थिति ये है कि ना तालाब की स्थिति सुधरी है और ना रोड की स्थिति सुधरी है, और कोई मतलब ऐसा लगा ये कॉरिडोर बन गया, कॉरिडोर के लोग आके बड़े वाहन कहाँ से निकलेंगे इस बात की कोई चिंता नहीं की। यहाँ जो है हर व्यवस्था लचर है। 3 दिन में पानी मिलता है यहाँ और पूरे महीने के पैसे लिए जाते हैं।
ये विकास विकास की बात करते हैं, ये विकास की बात करते हैं ये कांग्रेसी, आपके पास आ रही हूँ। विकास की बात करते हैं कांग्रेसी, शाम को अपने परिवार के साथ एलिवेटेड कॉरिडोर घूमने जाते हैं ये कांग्रेसी, ये विकास की बात करते हैं अपने परिवार के साथ। ये तो उनने कहा है कि कॉरिडोर बन गया, ये तो उनने खुद कहा है कि कॉरिडोर बन गया, लेकिन यातायात की व्यवस्था सही नहीं है। देखिए सब नियम कायदे से बनता है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आप इनसे पूछिए, अगर ये आरोप लगा रहे हैं तो आपने 50 साल तक क्या किया? हम विकास लगातार कर रहे हैं, आप सड़कें देख लीजिए। अगर ये एलिवेटेड कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, अगर ट्रैफिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए ही हमने एलिवेटेड कॉरिडोर। आपको बताना चाहते कि आप बात कर रहे हैं शौचालय का पैसा कहाँ गया। जब आपको गलत लगता था तो आरटीआई क्यों नहीं लगाई? प्रावधान के तहत आपको जवाब मानने का अधिकार है। सोते रहे 1 मिनट। कमीशन में आप खुद बिके हुए हो, और तो और आपके प्रत्याशी हमारी मर्जी से उतारे जाते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे मर्जी से उतारे। मैं आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बताइए बताइए। आप आरटीआई पे सही जवाब नहीं देते, तृतीय पक्ष बताकर हम लोग को बाहर कर देते हो, कहते हैं हम जवाब नहीं देंगे। भाई साहब नोटिस है मेरे पास, नोटिस है। 5 साल सड़कों पे थे, स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल भ्रष्टाचार। तालाब में 100 करोड़ रुपए लगाए, कहाँ लगाए पता ही नहीं है, मिट्टी निकाली नहीं, जलकुंभ भी आज तक नहीं। ये जो चिल्ला रहे हैं कि कहाँ लगाए, आप घर से बाहर तो देख के निकलिए। जब आपको 15 महीने की आप एक धोखे की सरकार आई थी, उन 15 महीनों की सरकार में कमलनाथ ने सागर शहर को 1 रुपए का काम दिया क्या? सिर्फ कमलनाथ ने। आप 5 साल कहाँ थे? ये चुनावी मौसम आया, बरसात का मौसम आया, आप टर्रे मेंढक की तरह चिल्लाने लगे। 5 साल कहाँ थे आप? जनता आपको इसका जवाब 3 तारीख को देने वाली है। आप दीजिए जवाब दीजिए। बैठो जवाब। अरे दो सुनो, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर ये लोग विकास की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। पहले बात सुन लेने दो। बोलो। 50-70 साल के 15 प्रधानमंत्रियों ने इतना कर्ज नहीं किया था। 15 प्रधानमंत्रियों ने मात्र 55,000 करोड़ का कर्ज किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आका और काका जो बैठे हैं प्रदेश के अंदर, इतना कर्ज लेने का वो ये कह रहे हैं कि 15 पर एक भारी, इनको किसी चीज का विकास नहीं दिखता। ये खुद इतने बुजुर्ग हो चुके हैं कि इनने 2003 के पहले की कांग्रेस शासन के सारे कार्य देखे। ये उनका अवलोकन करके आज के कार्यों का देख नहीं सकते कि आज क्या मिल रहा, क्या भाजपा ने दिया है, और आकर इधर डिबेट की बात कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए ना कि 50 साल आपने क्या किया। हमने इस पूरे मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सिंह के शासनकाल में चिल्ला कर कहती थी कि सड़कें खा गए, बिजली खा गए मिट्टी तेल, भ्रष्टाचार उस समय था। इस देश का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी। अभी बताइए मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। क्यों? बीजेपी ने भी कहाँ खोले? ये तो कभी खोलती नहीं है। हमारे नजर में किसके नाम पर, जो आम युवा है वो किसके नाम पर वोट? भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हम वोट मांग रहे हैं लोगों को। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इनको लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं किया है, तो लगातार सरकार 5 बार बन रही है, सागर में 3 बार विधायक जीते हैं, तो भाई 4थी बार भी सरकार के हमारे विधायक फिर से जीतने जा रहे थे। नहीं विकास किया होगा तो नहीं जीतेंगे। बहस करना विकास के मुद्दे पर जो है वो वोट मिलेगा। दूसरा मुद्दा ये है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों की दोनों ही कोई नारी सम्मान योजना से 1500 रुपये बांटने की बात करता है, कोई लाडली बहना योजना से बात करता है। तो ये पैसा किसका है? ये पैसा टैक्स पेयर्स का है। आप अभी 2000 करोड़ रुपए फिर लोन लिया है ना, तो ये कब तक ऐसा पैसा लेके, और पैसा अभी तक आवास बांट रहे थे, शौचालय वो ठीक था, लेकिन अब तो सीधा खातों में पैसा डालने की दोनों पार्टियां बात कर रही हैं। तो ये पैसा किसका है? फ्री की रेवड़ियां का कल्चर जो है वो दोनों ही तरफ से देखने को मिल रहा है। आपको क्या लग रहा है, ऐसा गेम चेंजर साबित हो सकता है ये बीजेपी का लाडली बहना? गेम चेंजर नहीं, आप काय पे बात करना चाह रहे हैं? आप विकास पे, बेरोजगारी, काय पे, स्मार्ट सिटी, आप चिल्ले आओ ने, सबके मुंह में आवाज है खिसियानी बिल्ली काय। आप दो ना जवाब, हम जवाब सुन में। आप बड़े भाई हो हमारे, आप बड़े भाई की यदि गरिमा मेंटेन न करो तो बड़े भाई काय को कहलवा रहे? स्मार्ट सिटी में इतने बड़ा पानी भरने लगा है शहर में जो कभी नहीं भरता था। जो चाय बेचता था वो बेचारा पुताई करके अपना पेट पाल रहा। इस स्मार्ट सिटी के तालाब में इतना मिट्टी, इतने बोल्डर भर दिए ट्रक निकालने के लिए, कोई गहरीकरण नहीं हुआ।
युवा बेरोजगार घूम रहा है। भाई साहब हम 2-4 दिन की बात नहीं कर रहे बड़े भाई सोनी जी, हम तो 15 साल का हिसाब मांग रहे। 15 आप और चिल्लावे से कछु नहीं हुई है। आप रोजगार अकेला ये नहीं होता कि गवर्नमेंट ही जनरेट करे। गवर्नमेंट आज बहुत सारी स्कीम्स लेकर आई है, सीखो कमाओ से लेकर हर चीज का लोन उपलब्ध करा रही है, इंक्यूबेशन सेंटर खोला हुआ है। आप किसी चीज का एक आइडिया लेकर इंक्यूबेशन सेंटर में आइए, अब आना ही नहीं। बेरोजगारी दर आज सबसे निचले स्तर पे है 4.2, इसके पहले 6.2 थी, इनके समय और ज्यादा थी। अरे कांग्रेस के समय मूलभूत सुविधाओं के लिए जनता लड़ रही थी, उसको बिजली नहीं मिल रही थी। पूछो अच्छा बिजली किसने दी? ठीक है, आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है इस बार? सबसे पहली बात तो ये है मैडम, ये जो बुंदेलखंड है ये मध्य प्रदेश का हृदय स्थल है, जैसे भोपाल आपका दिल्ली का है। आज लोग कह रहे विकास नहीं हो रहा, एक कह रहे विकास हो रहा है। यहाँ की विकास की धरातल बुनियादी सुविधाएं कांग्रेस की देन है। एक श्यामा चंद्र शुक्ला हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, और चाहे वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान हो, लाडली बहना योजना यहाँ के विकास कार्यक्रम देने में शिवराज सिंह पीछे नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता राजनीति से अलग हटके कि यहाँ का स्थानीय विधायक भी शैलेंद्र जैन बहुत सक्रिय है और वो ही जीतेगा। चलिए कुछ आम लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। क्या लग रहा है मैम आपको इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? हमारे भैया शिवराज सिंह चौहान बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्यों, उन्होंने कार्य बहुत किया है। और आपको क्या लग रहा है? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बनेंगे। उन्होंने महिलाओं के लिए इतनी योजना, बीजेपी ने तो खुद ने पत्ते नहीं खोले सीएम के नाम पे। तो मुख्यमंत्री कोई भी बने, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। हमारे सागर से हमारे विधायक जी विधायक बनेंगे और इतनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की है। इन सबका कहना है कि भाई सागर से बड़े बड़े 3 मंत्री, उसके बाद भी सागर का वो विकास नहीं। ये तो जनता एक मिनट, भगवान राम की नहीं हुई जनता, पूरी योजनाओं का कांग्रेसी लाभ ले रहे हैं और सिर्फ चुनाव के समय 5 साल में एक बार निकलते हैं। विकास हो रहा है सागर में? हाँ बिल्कुल, नंबर 1 पे चल रहा है सागर। ठीक है। कुछ और भी लोगों से जरा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी क्यों? बीजेपी विकास की पार्टी है, विकास करती है और हमेशा राष्ट्र हित की बात करती है। क्या लग रहा है आपको इस बार कौन बनेगा मुख्यमंत्री? बीजेपी ही आएगी सर। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? सेम एज बीजेपी आएगी। अच्छा, चलिए कुछ और भी लोग यहाँ पर, इनसे जरा बात करने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे हम एक बार बात करेंगे। क्या लग रहा है आपको इस बार, बीजेपी या कांग्रेस कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये तो इस बार का चुनाव जो दिख रहा है, इस बार मध्य प्रदेश में काफी दिलचस्प चुनाव हो रहा है। कोई नहीं कह पा रहा है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा कि कांग्रेस का बनेगा, जनता चुप है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात इन कांग्रेसी मित्रों से पूछ लीजिए, ये कोरोना के समय कहाँ थे? जब देश पर और विश्व पर इतनी बड़ी आफत आई थी तब ये कहाँ थे? बताइए कहाँ थे आप, कोरोना के समय कहाँ थे? देखिए मैं बता रहा हूँ, कोरोना ये अभी ये बुंदेलखंड में एक कहावत होती है, लबरा बड़ा की झूठा। ये लगातार लबरेबाजी करते हैं, झूठ और प्रपंच करते हैं लगातार। और सागर स्मार्ट सिटी में 1900 करोड़ रुपए सागर शहर में आया। सागर शहर में लाखा बंजारा तालाब ये बनाने का कोरोना काल का जवाब दे दीजिए। कोरोना काल में मैं बता रहा हूँ, हमारा यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी जी को आज पूरा देश ऑक्सीजन मैन के नाम से जानता है। जब कोरोना काल में गंगा के तट पर लाशें बह रही थी, तब कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे जो भी विकास के नाम पे होता है, अटल पार्क बना, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसको ठेके पे ले लिया। जो स्थिति अडानी और अंबानी के लिए है केंद्र में, वही स्थिति यहाँ पर नगर निगम तक आ गई है। भारतीय जनता पार्टी खून पसीने के पैसे का विकास करके उसको ठेके पे देती है। बताइए क्या समस्या? मैं जिला व्यापारी महासंघ का अध्यक्ष हूँ। व्यापारी ही वोट बैंक है और व्यापारी भ्रष्टाचार से त्रस्त है। रुकिए, सुनने दीजिए। एक अधिकारी सब पे भारी, 3 मंत्री और प्रशासन के अधिकारी जिस पे ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हो गई। महामहिम राज्यपाल ने जिसको सागर से ट्रांसफर कर दिया, लेकिन भ्रष्टाचार के रहते आज भी उसको रिलीव नहीं करके व्यापारियों का गला दबा। व्यापारियों की ये स्थिति क्यों? कांग्रेसी मित्र ने अभी नगर निगम की बात की, आप इनसे पूछिए 1.25 साल पहले अपने सागर की जनता ने नगर निगम में इनको क्या जवाब दिया है? 48 में से हमारे 40 पार्षद जीत कर आए हैं।
और 40 पार्षदों के बाद मैं आज एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जहां जहां आपके ही तो कमीशन के वीडियो वायरल हुए। सागर में मेरी 30 वर्षों से लगातार विधायक जीत रहा है। गोपाल भार्गव 9वीं बार जीतने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह जी 6वीं बार जीत रहे हैं। ये लगातार नगर निगम में हम लगातार 30 वर्षों से काबिज है। ये जनता हमें बार बार स्नेह क्यों दे रही है? क्यों आखिर क्यों जनता बार बार बीजेपी को? इन्होंने कहा महंगाई की बात, जब जब भाजपा आती है तब तब महंगाई बढ़ती है। ये बात बिल्कुल सही है, हम इनकी बात से सहमत हैं। और देश में जब 2014 में रसोई गैस की कीमतें 395 रुपये हुआ करती थी, उस समय इनकी भाजपा की बड़ी नेता सुषमा स्वराज जी अपने सिर पर सिलेंडर लेकर लोगों के बीच में जाया करती थी और महंगाई का रोना रोती थी। आज की रेट में सिलेंडर 1200 रुपये में बिक रहा है। देश की आम जनता, आम महिलाएं किस तरह से पीड़ा में हैं। आज चाहे वह खाने का तेल हो, चाहे वह खाने की चीज़ें हों, आज जीरा जैसा मसाला जो है वो खाने से गायब हो गया। 1000 रुपये किलो बिक रहा है। कल्पना तो करें आप, महंगाई क्या कह रहे हैं। जिस सिलेंडर की ये बात करें, इनको अर्ध सत्य नहीं बोलना चाहिए। लाडली बहना में हम 600 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं, आज उसको 450 रुपये में सिलेंडर पड़ रहा है। अच्छा, मेरे एक मित्र ने कोरोना काल का उल्लेख किया था। मैं बोल रहा हूँ मैडम आपसे, पूरे देश में ऐसा इकलौता उदाहरण होगा कि मेरा नगर विधायक शैलेंद्र पीपी किट पहन के कोरोना के वायरस के बीच में घुस के जाके पेशेंट से चर्चा करके आता है। इकलौता विधायक होगा जिसने कोरोना काल में पीपी किट पहनी और सब जगह गया। ये जो है ना, आप अकेला जो भी विधायक होता वो जनप्रतिनिधि होता है। उसको अपनी जनता क्या करना उसका काम है। बताइए क्या कह रहे थे आप? देखिए, ये राजनीतिक कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से जनता को बेवकूफ़ बनाती है, बड़े मुद्दों में उलझाती है। आप स्थानीय स्तर की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, यहाँ पे सागर में जो भी परंपरागत रोजगार जो लोग करते थे वो सारे टूट चुके हैं। आज सोनार का जो धंधा था, उसके बेटे आज उनमें मजदूरी करने की स्थिति में आ गए हैं। आपका जो आड़त का व्यापार था वो टूट गया, वहाँ पे कॉर्पोरेट लोगों ने कब्जा कर लिया। आपका लोहार का धंधा था, बड़े शोरूम आ गए, उनके जो परंपरागत व्यापार थे वो सारे टूट गए, उन पर कॉर्पोरेट कंपनियों ने कब्जा कर लिया। इसकी जिम्मेदारी, इसकी मॉनिटरिंग किसकी थी? जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको यहाँ का विकास करना था। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पर पूरे भ्रमित करके रखते हैं। लेकिन सागर के हालात देखें, एक कस्बा आज भी है, तो उसके जड़ क्या है? इसके यहाँ के नेता जो चुन के जाते रहे हैं। अभी ये लोग रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी जब इसके पहले 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, उस समय उन्होंने बेरोजगारी भत्ता निकाला था 4000 रुपये महीने का। मैंने स्वयं फॉर्म डाला था, तो उसमें ऑप्शन थे, आप भैंस चराने जाइए, गाय चराने जाइए, बाजा बजाने के लिए सीखने जाइए। और उसके बावजूद भी ऐसे बहुत सारे युवा जिन्होंने फॉर्म डाले थे, लेकिन उनके किसी के भी खाते में पैसे नहीं आए थे। लेकिन इस बार अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीखो कमाई योजना निकाली थी, जिसमें भी मैंने अपना फॉर्म डाला था और आज मुझे सीखने भी मिल रहा है और मुझे रोजगार भी मिल रहा है। चलिए कुछ और लोगों से हाँ बताइए एक सेकंड रुकिए। मैम ये बोल रहा है कि कांग्रेस ने क्या किया। मैं स्टूडेंट हूँ, ये अभी बताइए कि सागर में सरकारी कॉलेजें बहुत कम हो गई हैं, और जितने इसलिए कम हुई कि भाजपा की नेताओं की कॉलेज और LLB की मात्र 45 सीटें हैं LLB की बस। जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए। मैडम, इनको जाने की जरूरत है, ये घर से नहीं निकलते, समस्या सबसे बड़ी है। ये RTO के पास जाएं, गर्ल्स कॉलेज की, लॉ कॉलेज की लगातार इनसे मांग कर रही है। ये लोग विरोध करते हैं क्योंकि इनके नेताओं की कॉलेज कितना बड़ा करे। मैडम 2 बातें करूंगा, बिल्कुल आप निश्चिंत रहे, लॉ कॉलेज नहीं सब मिलेगा। और कब मिलेगा? चुनाव तो हो जाने दो, फिर तो घोषणा। क्यों, मतलब वोट दोगे तब? ये दो फैक्ट तो सुनिए। अरे सुनिए तो मैडम, सागर में नगर में 35 साल से भारतीय जनता पार्टी है और 5 साल के लिए और आने वाली है। वोट लेकिन ठीक है, लेकिन सागर के बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? बच्चे ने कुछ नहीं बिगाड़ा है, वो जो आपकी मांगे हैं वो भी हो जाएंगी हमारे सागर में। ये सागर के बच्चे नहीं, NSUI के कार्यकर्ता बोल रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मची है। अब ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भागती जनता पार्टी बच गई है, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। सागर जिले में मैं बोल लूं फिर बोल लेना, बोलिए। भारतीय जनता सागर शहर में स्मार्ट सिटी में ये फेल हो गए, स्मार्ट सिटी में फेल हो गए। पूरे सागर नगर में एक भी पार्किंग स्पॉट नहीं है। आप इस मुख्य बाजार में आप खड़ी हैं, आप ये देखिए लगातार यहाँ पर एक भी पार्किंग प्लेस नहीं है। क्या लग रहा है आपको इस बार बीजेपी या कांग्रेस कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री? कांग्रेस पार्टी बनना। क्यों कांग्रेस? क्यों कांग्रेस काम करने के लायक नहीं है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है अंकल? कांग्रेस की सरकार आ रही है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में,
लगभग हम 145 से 50 सीटें जीत रहे हैं और एक व्यवस्थित सरकार जिसमें युवाओं को रोजगार, किसानों का कर्ज माफ और सभी के लिए हम। आप बताइए आपको क्या लग रहा है? मेरे को लग रहा है अभी तक सागर का विकास तो हुआ नहीं है, जगह जगह गड्ढे हैं। कैसे होगा, कब होगा? शासन चेंज होगा तो होगा। अगर कांग्रेस आएगी तो होगा, अगर कांग्रेस नहीं आएगी। मैडम मैं तो बेरोजगारी पे बात करूँगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बैठे हैं, वादा किया